चेन्नई का मैदान, कौमी टीम का नया इम्तिहान। टॉस जीतकर पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग, कौमी टीम में एक तब्दीली। मोहम्मद नवाज की जगह शादाब खान टीम में शामिल। कप्तान बाबर आजम बड़े स्कोर के लिए पुरअज़्म, टीम को खुद पर यकीन रखने का मशवरा। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं टॉप 4 में किसी एक बैटर को सेंचुरी बनाना होगी। चेन्नई में सिर्फ स्पिन नहीं, फास्ट बॉलर का किरदार भी बहुत अहम है। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज, आज ही सुनाए जाने का इम्कान। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, सिविलियंस आर्मी एक्ट के दायरे में कैसे आते हैं? कानून वाज़ेह है तो मुल्जिमान का ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आम शहरियों पर आर्मी डिसिप्लिन और बुनियादी हुकूक मुअत्तली के कवानीन कैसे लागू हो सकते हैं? आपकी तशरीह को मान लिया तो आप हर एक को इसमें ले आएंगे। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया, 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। फैसले में वजूहात दी जाएंगी, अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगी। बात फोर्सेज में डिसिप्लिन की हद तक हो तो ये कानून सिर्फ मुसल्लह फौज के अंदर की बात करता है। जब ड्यूटी से रोका जाए तो दीगर अफराद भी इसी कानून में आते हैं। नब्बे रोज में इलेक्शन से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 90 दिन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। मीडिया पर लंबी लंबी तकरीरें और अदालत में वकील के पास कुछ नहीं होता। तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त गुजार कौन है? वकील अली जफर ने बताया, दरख्वास्त गुजार उमर अयूब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, क्या उमर अयूब के दादा ने 1956 का आइन उठाकर नहीं फेंका था? क्या उमर अयूब ने अपने दादा के इकदाम की मजम्मत की? उमर अयूब तो जमहूरियत पसंद है, ये नहीं कहते कि दादा के अमाल का जिम्मेदार पोता है। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, 90 दिन का मामला तो अब गुजर गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, तारीख देना सदर का इख्तियार है तो फिर ताखिर का जिम्मेदार कौन है? आईनी काम में ताखिर के नताइज होंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। गवाहान 27 अक्टूबर को तलब। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, ये झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमा है। खुसूसी अदालत ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील का कहना था, जिस साइफर का जिक्र किया गया वो कागजात में मौजूद ही नहीं, ट्रायल होना ही नहीं चाहिए। अदालती ऑर्डर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस के ओपन ट्रायल और खुसूसी अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। और खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से तीनों बहनों की मुलाकात की दरखास्त मंजूर कर ली। अलीमा, उज़्मा खान, नौरीन न्याजी कल जेल में मुलाकात करेंगी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने पूछा, क्या चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया कर दी? हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइल की जमीनी हमले की कोशिश नाकाम बना दी। इसराइली टैंकों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। सहूनी फौज 2 बुलडोजर और एक टैंक छोड़कर भाग निकले। खान यूनिस बॉर्डर के करीब इसराइली फौज को बड़ा नुकसान हुआ, एक इसराइली फौजी हलाक हुआ। इसराइली फौजी तर्जुमान का एतराफ, गजा पर 17वें रोज भी बमबारी। रफाह पर बमबारी से शहदा की तादाद 28 हो गई। 24 घंटों में 400 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। मजमूई तादाद 4800 हो गई। बच्चों की शनाख्त मुमकिन बनाने के लिए वालिदैन ने बच्चों के जिस्मों पर नाम लिखने शुरू कर दिए। एक इसराइली टैंक ने गजा की पट्टी के बाहर मिस्री पोजीशन को भी निशाना बनाया। इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों को भी निशाना बनाया। अमरीकी सदर का इसराइल को बैक वक्त 2 महाजों पर लड़ने से गुरेज का मशवरा। इसराइल की पुष्ट पनाही के लिए अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया सामने आ गए। अमेरिका ने बड़ी तादाद में फौज भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी। एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल्स भी भिजवा दिए। चीन ने इसराइल और फलस्तीन तनाज़े में शिद्दत आने के बाद मशरिक़ वुस्ता में 6 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए।
अमेरिका निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ इस्राएली जंगी जराइम का पार्टनर बन रहा है। इस्राएली जुल्म के खिलाफ करारदाद भी वीटो कर दी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं सलामती काउंसिल आलमी अमन कायम करने में नाकाम है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इस्राएली दहशतगर्दी और गजा में इसराइल के वहशियाना जराइम रोकने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। दुनिया वालों, हमारी मदद को आओ, गजा वालों की पुकार। इसराइली बमबारी से बदतरीन इंसानी अलमिये का जन्म। इसराइली बमबारी से बचने वाले दवाओं और गजा की किल्लत से मौत के दहाने पर खड़े हैं। इमदाद पहुंचकर भी जाँ बलब गजा वालों को न मिल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के 17 इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग के बाद इसराइली बमबारी की वजह से रुक गए। इमदाद मुंतकली का काम न हो सका। गजा की पट्टी पर मौजूद फलस्तीनी ट्रक्स को खाली वापस लौटना पड़ा। बमबारी से इमदादी ट्रकों को नुकसान पहुंचने का भी खदशा। इमदाद पर बमबारी न की जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की मिन्नत समाजत। खुदा की कसम ये गवर्नरी जाती है तो आज भी कुर्बान है। एक जाबिर के खिलाफ ऐलान जहाद और ऐलान बगावत करता हूं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस के बाहर शमे रोशन करने की तकरीब। गवर्नर सिंध ने कहा फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर मिस्र जा रहा हूं। मेरी गवर्नरशिप जाती है तो जाए, परवाह नहीं। इसराइल की पुष्टपनाही करने वालों का बाइकआउट करना होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का रवा हफ्ते सेनेट इजलास बुलाने का फैसला। सियासी जमातों ने फलस्तीन की सूरत हाल पर बहस के लिए इजलास बुलाने की दरखास्त की थी। सेशन का मकसद फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और इसराइली काबिज अफवाज के मजालिम की मजम्मत करना है। IMF की शर्त पर गैस महंगी किए जाने का इम्कान। निगरां वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक घरेलू सार्फिन समेत सनती सार्फिन के लिए भी गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इजलास में 10 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद की इजाजत दिए जाने का भी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 668 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 51,400 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स मई 2017 में 51,000 की सतह पर था। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा 278 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 8 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। फ्रांसीसी स्पाइडरमैन अमन का पैगाम लिए पेरिस में बुलंद टावर पर चढ़ गया। आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि इसराइल फलस्तीन तनाज़े को पुरअमन अंदाज में हल किया जाए। बसूरत दीगर हम तीसरी जंग अजीम के दहाने पर हैं। भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त 5वां मैच भी जीत लिया। न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। विराट कोहली के मैच विनिंग पे 96 रन। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 273 रन बनाए थे। डैरल मिचेल की 130 रन की इनिंग्स रायगा। भारत की जीत पर धर्मशाला में शानदार आतिशबाजी। मेरे हिसाब से 3 स्पिनर खेले। उसामा भी हो, शादाब भी हो और नवाज भी हो। मेरे ख्याल से सेम टीम के साथ ही जाना अच्छा, चाहिए। अच्छा। सेम टीम जानी चाहिए। अच्छा। ऑप्शन स्पिन ऑप्शन आपके पास तीनों है। लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन, ऑफ स्पिन आपके पास है। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। बासित अली ने कहा हमारे स्पिनर्स फॉर्म में नहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ आज के मैच में 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ जाना चाहिए। कामरान अकमल बोले इतनी जल्दी टीम में तब्दीली बेहतर नहीं, हारिस को आराम देना ठीक नहीं होगा।
अजहर अली कहते हैं मौका मिले तो पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर करें, इस तरह मैच जीत सकते हैं। शो में मुस्तफा चौधरी ने अफगान टीम के परस्तार का रूप धारा और आदि के साथ मिलकर खूब कहकहे बिखेरे।